कुछ ठंडा खाते हैं तो सारे शरीर में दर्द हो जाता है और गर्म खाते हैं तो पेट में परेशानी हो जाती है। ऐसा आप लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि ऐसा आखिरकार होता क्यों है। देखिए, आज मैं आपकी इसी समस्या का समाधान लेकर के आई हूँ। स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों को एक इसी समस्या का समाधान बताने के लिए आई हूँ। देखिए, मैं आपको ये बताती हूँ कि जब हम कुछ ठंडा खाते हैं तब हमारे शरीर में दर्द हो जाता है। अब दर्द, वो ठंडा खाने से शरीर में दर्द क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो शरीर की प्रकृति है वो वात की प्रकृति है। ठीक है, वात प्रकृति प्रधान है हमारे शरीर में। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ, हमारा जो शरीर है उसमें 3 तरह के दोष होते हैं। और वो दोष कौन कौन से होते हैं? वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अब इन तीनों दोषों को बैलेंस रखना बहुत ही जरूरी होता है। वात दोष जब भी आपके शरीर में होगा, तब जैसे ही आप कुछ भी ठंडा खाएंगे वैसे ही आपके शरीर में दर्द हो जाएगा। कभी हाथ में होगा तो कभी पैर में होगा, कभी गर्दन में होगा तो कभी पैरों में होगा। इस तरह से आपको दर्द परेशान करेगा। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जो वात है वो कभी भी एक ही दिन में नहीं बनती है, और जो ये दर्द होता है ये कभी भी एक दिन में नहीं होता। रिस्पॉन्सिबल चीजें कौन कौन सी है? एक तो हमारा आज के टाइम में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहना। हम सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं लेकिन अपने रियल लाइफ में एक्टिव नहीं रहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली चीज तो आपको ये करनी है कि खाना खाते ही ना तो सोना है, ना लेटना है और ना ही बैठना है। क्यों? क्योंकि खाना खाने के जस्ट बाद हम जो एक्टिविटी करते हैं वो एक्टिविटी हमारे शरीर से गैस को बाहर करती है, और जब गैस बाहर होती है तब हमें जो ये वात की परेशानी है वो नहीं होती है। ठीक है, दूसरी चीज अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंज करना है आपको, कि आपको बाहर का तो खाना ही नहीं है, घर में भी आप तला चिकना कम से कम खाएं। क्यों? और दूसरी चीज, तला चिकना ही नहीं, सब्जियों में भी कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, जो आपके शरीर में गैस बनाती हैं, जिन्हें खाते ही आपको शरीर में दर्द होने लगता है। तो इसलिए इन सब्जियों से भी बचें। ये 2 एक्टिविटी आपको जरूर अपनानी है अपनी डेली की लाइफ में। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि देखिए, जब ठंडा खाते ही शरीर में दर्द हो जाए तो वो वात प्रधान होती है, और गर्म खाते ही जब शरीर में डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कि पेट में दर्द हो जाना, हल्की हल्की सी मरोड़ लगनी पेट में, इस तरह से अगर परेशानी हो जाए तो वो पित्त की परेशानी होती है। अब वात और पित्त दोनों का ही समाधान कैसे करें? क्यों? हम गर्म खाएंगे तो हमारे पेट में दिक्कत हो जाएगी, और ठंडा खाएंगे तो शरीर में दर्द हो जाएगा। तो इसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया नुस्खा लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन साथ ही साथ कुछ चीजों को भी अवॉइड करना। और मैं एक बहुत ही जरूरी बात आपको बता देती हूँ कि हमारी आयुर्वेद की जो किताबें हैं, चाहे वो चरक संहिता हो या अष्टांग हृदयम हो, उसमें 95% रोगों का जो कारण है वो क्या है? हमारे पेट का साफ ना होना। इसके लिए मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ। आपके शरीर के अकॉर्डिंग जो आपको सही लगे आप वो लीजिए, और आप अपने पेट को साफ रखिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या क्या चीजें यूज करती हूँ। शरीर है वो वात और पित्त प्रधान है, तो जिसकी वजह से मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाता है। आप लोगों के वात और पित्त, इन दोनों समस्याओं को खत्म करने के लिए मैं आज जो खुद मैं यूज करती हूँ वो फॉर्मूला आप लोगों को मैं बता रही हूँ। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए? देखिए, ये 1 ग्लास तो आपको पानी चाहिए, ठीक है, और जो ग्लास है वो कांच का या चीनी मिट्टी का या फिर मिट्टी का ही होना चाहिए। मेटल मतलब स्टील का बर्तन कोई भी यूज ना करें। अब दूसरी चीज मैं क्या लूंगी, ये देखिए, दूसरी जो चीज है वो ये सौंफ के दाने हैं, जिसको आप इंग्लिश में फीनल सीड्स भी बोलते हैं। अब मैं कितना लूंगी इसे? देखिए, ये आधा चम्मच लूंगी। और ये सौंफ क्यों लूंगी? क्योंकि देखिए अब गर्मी चल रही है, और यदि आप लोगों को
पित्त की समस्या रहती है, यानी कि हमेशा ही पेट से संबंधित कोई ना कोई समस्या आप लोगों को लगी रहती है कि कभी आपको कब्ज हो जाती है तो कभी डायरिया हो जाता है, कभी पेट में हल्का हल्का दर्द होता है तो कभी आप लोगों को भूख ही नहीं लगती है। तो उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए मैंने ये आधा चम्मच सौंफ ले लिए। अब इस आधा चम्मच सौंफ को मैं इस 1 गिलास पानी में डाल दूंगी। ठीक है, अब इसके बाद में जो दूसरी चीज है वो है ये मेथी दाना, जो फाइबर है वो भी फुल मात्रा में होता है। दूसरी चीज, इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, दर्द नाशक होती हैं, सूजन रोधी होती हैं, यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं इसमें। और ये अम्ल पित्त को बहुत ही जल्दी शांत कर देती है, यानी कि आप लोगों को यदि कोई वात से संबंधित रोग है, या कभी पैर में दर्द होता है तो कभी कमर में दर्द होता है, कभी हाथ में दर्द होता है तो कभी सर में दर्द होता है, यानी कि दोनों समस्याएं एक साथ होती हैं, कि यदि इन दोनों का समाधान है ये मेथी और ये सौंफ का पानी। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐसे मिला देंगे। ठीक है, और इसे फुल नाइट सोक कर देंगे, यानी कि इसको पूरी रात ढक कर रख देंगे। कहाँ, किसी भी किचन में रख सकते हैं या भी किसी भी जगह पर इसको रख सकते हैं। और सुबह शौच जाने के बाद इस पानी को पी लीजिए। और जो ये सौंफ और मेथी के दाने हैं, अगर आपसे खाए जा सकते हैं तो खा लीजिए, और नहीं खाए जाते हैं तो इन्हें छान कर अलग रख दीजिए, लेकिन ये पानी जरूर पी लीजिएगा। तो आपकी वात और पित्त से संबंधित सभी समस्याएं बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करके जाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।